हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन, जो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे करती हूँ, लेकिन मैं आपको वीक में एक बार ही दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए मेरे किचन का कितना बुरा हाल है। बर्तन धोने के लिए पड़े हैं, चूल्हे पर सामान पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी समेटनी है। तो सबसे पहले मैं जो गंदे बर्तन हैं ऑलरेडी इसमें सिंक में, इनको मैं पानी से धो करके बाहर निकाल लेती हूँ। और कुछ बर्तन जो जिनमें सामान होता है, कुछ खाना पड़ा होता है, थोड़ा बहुत पड़ा है, उसको मैं डब्बे में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और उसे भी धोने के लिए बर्तन ले लेती हूँ। सो ये सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि अनवांटेड जो बर्तन पड़े रहते हैं वो नहीं पड़े होंगे। तो बेहतर होता है कि खाना बन जाए, सब खाना खा लें, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत सब्ज़ी या कुछ बच गया है, आटा वाटा बच गया है, तो आप उसे कटोरे में डाल के फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और उस बर्तन को लगे हाथ धो दीजिए। तो बर्तन नहीं इकट्ठे होंगे और किचन आपकी साफ़ रहेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब चीज़ें जब मैं शादी करके आई थी तो अ, इतनी मुझे ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने अपने घर में काम नहीं किया, मैंने अपने घर में बहुत काम किया, लेकिन अपने हिसाब से किया है, जिस हिसाब से मुझे वक्त मिलता था, टाइम मिलता था। क्योंकि हम जॉब भी करते थे, घर के काम भी करते थे, अपने पिताजी की तबीयत का भी ख्याल रखते थे। तो मतलब अपने हिसाब से जो हम कर सकते थे हमने किया। लेकिन सलीके की चीज़ें जो है ना, वो मुझे लगता है ससुराल आके या फिर अगर आपकी मदर हो तो वो ही सिखा सकती है। क्योंकि मेरी मदर नहीं थी, बहुत जल्दी भगवान जी के पास चली गई। तो सिखाने वाला कोई नहीं था, तो अपने आप से जो सीख सके हमने सीख लिया। बाकी थोड़ा बहुत जो हमने तरीका है कि घर को कैसे साफ़ रखना है, हर एक जगह कैसे क्लीन नीट रहनी चाहिए, वो ससुराल में सीखा अपनी सासू माँ से। वो भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलना इतना इजी नहीं होता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, है ना। तो धीरे धीरे कुछ कुछ ताने सुनते सुनते हम सीख गए कि हमें किचन को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, घर को कैसे समेट के रखना है, बाथरूम कैसे चमकता हुआ होना चाहिए। अ, अब तो हमें समझ में आता है कि ये सब चीज़ें जो है वास्तु से भी कनेक्टेड हैं, आपके एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड हैं, तो आपके स्टार्स से भी कनेक्टेड हैं। तो अगर आप ये सब अपनी हैबिट में रखते हैं तो हर एक चीज़ का फ़ायदा होगा आपको। घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, और उसका फ़ायदा आपको वास्तु के तौर पे या एस्ट्रोलॉजी के तौर पे मिलता रहेगा। तो अब जाकर के चीज़ें समझ में आती हैं। और वैसे तो मैं रेंटेड प्रॉपर्टी में रहती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा घर चमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि अगर कोई अचानक से घर आ भी जाए तो ये ना कहे कि यार कैसा घर रखा हुआ है, घर साफ़ नहीं रखते। और ऊपर से ऐसा है ना कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन एक ही जगह है, तो ओपन कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली। तो अब कोई बंदा अगर आएगा और वो सोफ़े पे बैठा है, तो उसको मेरा डाइनिंग टेबल भी दिख रहा है और उसको मेरा किचन भी दिख रहा है। चलो बेडरूम्स के तो मैं गेट बंद कर दूँगी इन केस अगर मेरा बेडरूम क्लीन नहीं है या बिखरा हुआ है, लेकिन इनका क्या करूँगी, ये तो साफ साफ सामने से ही दिखेंगे। तो बड़ी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ें जो हैं क्लीन रहें। तो देखिए बर्तन वर्तन मैंने धो दिए हैं, और ये जो है ना, यहाँ पर मैंने एक रीयूजेबल कपड़ा बिछाया हुआ होता है और उसके ऊपर मैं बर्तन रखती हूँ। मैं ऐसे ही बर्तन या बर्नियाँ नहीं रखती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं खाली ऐसे ही रखूँगी तो एवरी डे वहाँ पर कोई ना कोई दाग पानी जाता रहेगा। तो कपड़ा रहता है ना, कपड़े का ये है कि अगर कोई पानी गया भी तो वो सोख लेगा। एंड कपड़ा मैं हर हफ्ते में 2 बार बदल देती हूँ, जैसे अभी मैंने बदल दिया। अब वो कपड़ा मैं फेंकूँगी नहीं, उस कपड़े को मैं क्योंकि वो रीयूजेबल कपड़ा है, उससे मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। और ये क्या कहते हैं, स्लैब साफ़ कर सकती हूँ। ये देखिए ये वाला कपड़ा जो मैं अभी धो रही हूँ, काफ़ी चीज़ें साफ़ कर सकूँ। देखो अभी मैं इसे चूल्हा साफ़ करूँगी और ये 2-3 बार जो है चल जाएगा।
जब तक कि मेरा नेक्स्ट कपड़ा चेंज करने लायक होगा तब तक ये चल जाएगा, फिर मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना, आपको थोड़ी बचत भी करनी सीखनी पड़ेगी, और कैसे चीज़ों को रीयूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ये भी सीखना पड़ेगा। तो मेरी किचन बहुत छोटी है, ओपन कॉन्सेप्ट में है और बिल्कुल छोटी है। एक तो मेरा 6 बर्नर का चूल्हा वो पूरी एक स्लैब खा जाता है मेरी, एक स्लैब की स्पेस। लेकिन इसके फ़ायदे ये है कि मैं बड़ी जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है, और अगर मैं 4 चीज़ें बना रही हूँ ना, मुझे 4 चीज़ों की अलग-अलग टाइम पे वीडियो बनानी है, तो मैं एक टाइम पे एक ही कुकिंग कर सकती हूँ। तो इन 6 बर्नर्स में से 5 बर्नर मेरे लिए यूज़लेस है। तो ये हो गया है। पहले तो मैं फटाफट कुकिंग करके अपना ख़त्म कर देती थी आधे घंटे में, क्योंकि मेरे पास इतने मतलब चूल्हे अवेलेबल थे। खैर एनीवेज़, देखिए ये हमने बढ़िया से क्लीन कर दिया है चूल्हा भी, और स्लैब भी देखिए कितनी मस्त चमक रही है। अब ये देखिए, मैंने हलवा निकाला था अपने बर्तन में, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, और अभी भी कुछ 2-4 बर्तन आप देखिएगा इकट्ठे हो जाएंगे धोने के लिए। और मेरा खांसी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक आई हैव टू गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट को जाके भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो हल्की फुल्की खराश अभी भी मुझे रह गई है। और मेरी आवाज़ ना ऐसी नहीं है, मेरी आवाज़ में आजकल बहुत ज़्यादा खराश है, हॉर्सनेस है। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, पतली है, बच्चों जैसी है, लेकिन अब वो ओरिजिनल आवाज़ मेरी वापस आ ही नहीं रही है। सो आई एम वेरी स्कैर्ड कि मुझे हुआ क्या है। तो मुझे एक बार जा कर के अपने स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा, मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी, एंड वही बताएंगे कि क्या हुआ है। क्योंकि मुझे 2-3 साल तो बिल्कुल भी किसी तरह की एलर्जी नहीं हुई, बिल्कुल कंट्रोल में थी। और इस बार हुई है तो ऐसी हुई है कि मुझे हर चीज़ से एलर्जी हो रही है, स्मोक हो, खुशबू हो, कोई रूम फ्रेशनर हो, कुछ भी हो, मुझे हर चीज़ से खांसी शुरू हो जाती है। इसलिए शायद ये ठीक भी नहीं हो रही है। सो एनीवेज, देखिए बातें करते करते किचन एकदम क्लीन हो गया। और ये मैं आपको जो इशारा करके दिखा रही हूँ, ये स्टैंड्स मैंने मीशो से मंगाए हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि आपको कोई ड्रिलिंग व्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए बढ़िया से हमने जो हर चीज़ साफ़ कर दिया, हर चीज़ चमक रही है। और ऐसे मैंने किचन में 4 स्टैंड्स लगाए हैं। उधर आपने देखे ग्लास और कप्स के लिए, और यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है, जहाँ पर मैंने एक जगह छोटा सा एक्सटेंशन और अपना चॉपर रखा है, और एक तरफ मैंने एग बॉयलर रखा है। और ये देखिए, ये 2 हैंगर्स से हैं, जिसमें मैंने अपने दोनों तरह के डिफरेंट टिश्यूज़ लगा रखे। चलिए जी, मिलते हैं एक और वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।